आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के न्यूमेरिकल्स। अक्सर हम लोग प्रॉब्लम होती रहती है न्यूमेरिकल्स में, खासकर वहाँ जहाँ लेंस को हम यूज करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि जो डायरेक्शन लेना होता है दूरी का और खासकर जो चिन्ह होता है प्लस या माइनस, कैसे हम वहाँ पर प्लस कब दूरी लेते हैं माइनस कब लेते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको इन सभी प्रॉब्लम से समझने के लिए और अच्छे से क्वेश्चन कर पाए आप, इसके लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरी बात समझ आएगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए, न्यूमेरिकल जो लैंग्वेज है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपने मानव नेत्र में फेमस दो दोष पढ़े होंगे। पहला दोष निकट दर्श दोष, दूसरा दोष दूर दर्श दोष। दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है ये आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। निकट दृष्टि, उसके नाम से स्पष्ट होता है कि दृष्टि हमारी कहाँ है, निकट है। निकट का मतलब है हम पास की वस्तुओं को देख सकते हैं, अर्थात दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि का मतलब क्या है, दृष्टि हमारी दूर है, हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो अगर हमारी आंख में निकट दर्श दोष है और हम केवल निकट देख पा रहे हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या उपाय है। तो हमने पढ़ा था निकट दर्श दोष के निवारण के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस का। क्योंकि हमारे लिए एक ही तरीका था, चश्मा लगाएं आंख में और चश्मे में लगाएं लेंस, और लेंस होते हैं दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अगर निकट दर्श दोष है इसको हम दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष अगर है, दूर की वस्तु देखनी है तो दूर दृष्टि, तो दूर की वस्तु अगर देख पा रहे हैं और पास देखना है तो इसके लिए हम यूज कर रहे थे उत्तल लेंस। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें निकल रहा है ऊ निकलता है तो ऊ से उत्तल, क्या समझे कि ऊ मतलब उत्तल लेंस लगेगा और निकल रहा है इसमें अवतल लगेगा। अब अवतल लेंस की कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये आप लेंस में पढ़ चुके हो, और उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या उसकी भी आप चीजें पढ़ चुके हो। थोड़ा सा हमें आप बताएंगे कि अवतल लेंस हमारा किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इस लेंस का यूज करते हैं हम निकट दर्श दोष में। जो हमारा दूरदृष्टि दोष है इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है किनारों पर पतला और बीच में मोटा। अब जब भी हम इस लेंस का यूज करते हैं तो हमें दूर की वस्तु पास में दिखाई पड़ती है, क्योंकि लेंस क्या करता है, दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब पास में बना देता है। क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, निकट हमको दिखाई पड़ता है और दूर दिखाई नहीं पड़ता है। अब दूर वाली वस्तु हम कैसे देख पाएंगे, तो दूर वाली वस्तु को पास देखने के लिए उसका प्रतिबिंब है वो पास में बना दिया जाएगा। लेंस क्या करेगा, जो दूर वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब पास बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो बनाते दिखाते हैं हम आपको। हम मान लेते हैं ये हमारा इस लेंस का मुख हो गया और वस्तु कहीं रख दी हमने, यहां पर रख दी वस्तु, ये रखी हुई है वस्तु, ये वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु की दूरी को हम लोग u मानते हैं, क्या लेते हैं u। और इस डायरेक्शन में है, चिन्ह प्रॉपर्टी के आधार पर देखेंगे तो ये डायरेक्शन होता है x प्लस और ये वाला डायरेक्शन होता है x माइनस। चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम में हमने पढ़ा था, इधर वाली दुनिया प्लस में, इधर वाली दुनिया माइनस देते हैं। अब अगर इसका हम प्रतिबिंब बनाना चाहें लेंस का, इस लेंस द्वारा, तो एक हम समांतर डालते हैं। तो नियम आप पढ़ चुके हैं, जो समांतर कर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी कर जाती है प्रकाशिक किरण से। यहां से यहां दोनों किरणें मिल रही हैं तो ये बन जाएगा प्रतिबिंब। अब अगर आंख हमारी होती है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहां से आंख हम देखते हैं बस को लेंस लगा करके तो यहां प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। आप देखिए ये जो डिस्टेंस होगी ये फोकस दूरी हो जाएगी,
ये भी माइनस में रहेगी क्योंकि इस डायरेक्शन में है, यू भी माइनस में रहेगा। और ये आपका बना है प्रतिबिंब, कुछ भी मान लीजिएगा A1 B1, जगह थोड़ा शार्ट है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिए केवल, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी V और ये भी इस डायरेक्शन में है तो माइनस में। यानी एक बात समझ में आ गई कि निकट दृष्टि दोष में सारी की सारी दूरियां हम निगेटिव लेंगे, चाहे वो u हो या f हो या v हो, सब की सब डिस्टेंस हमारी किसमें होंगी, माइनस में रहेंगी। यानी इसमें u भी निगेटिव रहेगा, v भी निगेटिव रहेगा और f भी निगेटिव रहेगा। ये बात हो गई अवतल लेंस की, यानी निकट दृष्टि दोष की। यहां से जब आप देखोगे तो वस्तु ये है लेकिन वस्तु पास प्रतिबिंब बना रहा है। अवतल लेंस दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब पास बनाता है और निकट में दिखाई पड़ता है, इसलिए हमने निकट दृष्टि दोष में यूज किया कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब थोड़ी सी बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की, यानी उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की कहानी क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस था और इसमें इसका हमने ये बनाया मुख्य अक्ष और यहां कहीं रख देते हैं वस्तु को। इसमें चूंकि हमें दूर दिखाई पड़ता है, पास दिखाई नहीं पड़ता। अगर वस्तु पास रखी है तो कैसे देखेंगे, एक किरण समांतर जाएगी, ये इसके फोकस से लौटेगी, एक किरण जाएगी प्रकाशीय किरण से निकल जाएगी और ये किरण इस प्रकार आती हुई प्रतीत होगी और यहां ये बनेगा प्रतिबिंब। आप देखिए जरा, अगर आपकी आंख यहां पर है जहां से आप देख रहे हो तो ये वाली वस्तु आपको पास वाली वस्तु कहां दिखेगी, दूर। कौन दिखा रहा है, ये उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस इस आंख को इस पास वाली वस्तु का दूर आभास करा रहा है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, अगर ये बातें आप समझ जाओगे तो आपको सवाल समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। इसने क्या किया, दूर प्रतिबिंब बना दिया। अब दूर है तो दूर आप देख सकते हो, चूंकि दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब है दूर देख पा रहे हो आप, दूर देखना, और इसका मतलब है पास देखना। इसमें आप पास देख पा रहे थे, दूर नहीं देख पा रहे थे। अब आप इसमें आ गए हैं तो दूर देख पा रहे, पास नहीं देख पा रहे। तो लेंस ने क्या किया, इस वाली पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना दिया ताकि आंख देख सके। और इसमें अगर डिस्टेंस की बात आप करोगे तो आप देख सकते हो ये आपकी u है, सॉरी प्रतिबिंब है, ये दूरी माइनस में हो जाएगी प्रतिबिंब, ये वस्तु रखी थी, ये दूरी u ये भी माइनस में हो जाएगी इधर वाली डायरेक्शन। ये आपका फोकस होता है तो ये दूरी फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी। यानी इसमें क्या लिया, प्लस में होगा, u और v माइनस में रहेंगे। इसमें तीनों माइनस में थे। फार्मूला दोनों के लिए सेम है, फार्मूला दोनों के लिए ही रहेगा। लेंस है, लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये फार्मूला है लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच के संबंध का, सब पढ़ चुके हो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोनों दोषों के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं, चाहे वो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज किया जाए या दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाए। अब इसमें एक चीज और जरूरत पड़ती है आपको, क्षमता की। क्षमता होती है लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, अगर फोकस दूरी आपकी मीटर में है। यदि फोकस मीटर व्यक्त की जाए तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर सेंटीमीटर में है तो ये आपका हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर। ये बातें अगर आप याद रखते हैं तो फिर आपको इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही इजी लगेंगे। तो आई होप ये बात समझ चुके होंगे, थ्योरी भी पढ़ के आओ, यहां भी समझ सकते हो। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, एक मनुष्य है जिसकी आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इस दोष की बात कर रहा है। इसको निकट दिखाई पड़ रहा है, दूर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्या कहा उसने, जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है, मतलब हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष है, भले दूर दृष्टि दोष हो, आप थोड़ी देर मान लीजिएगा कि हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष है, चश्मा हटा लिया। अब हम 30 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कहां तक देख पाते हैं, 30 तक, 0 से लेकर 30 तक की वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं। अब 30 के आगे नहीं देख पा रहे हैं।
यानी हमें दूर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हमारी आंख में दोष है। कौन सा दोष है? निकट दर्श दोष, क्योंकि निकट दिखाई पड़ रहा है। कहां तक देख पा रहे हैं? हमारी आंख जो प्रतिबिंब बन पा रहा है वो कहां तक? लास्ट 30 तक बन पा रहा है। तो अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर तक बन पा रहा है, यानी हमारे आंख से प्रतिबिंब बनने की दूरी यानी V का जो मान है प्रतिबिंब दूरी वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहां तक की वस्तु को आंख देख पा रही है। अब फिर लिखा प्रश्न कह रहा अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। कह रहा सुनो, वस्तु कहां रख दें? अनंत पर रख दें। बात गौर करिएगा, अभी हम देख कहां तक पा रहे हैं? 30 तक, और 30 के आगे 40, 50, 100 देख ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या कह रहा है? वस्तु रखेंगे अनंत पर। अब देख के दिखाओ, देखो कैसे देख पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम लगा लेंगे चश्मा, ऐसे चश्मा पहन लेंगे, उस चश्मे में लगा होगा लेंस, और वो अवतल लेंस होना चाहिए। अब वो अवतल लेंस क्या करेगा? अनंत तक की ओर दिखाएगा। लेकिन ये भी प्रश्न बनता है कि कितनी फोकस दूरी का लेंस लगा दें। लेंस तो कई टाइप के होते हैं, मतलब पतले होते हैं, मोटे होते हैं, अलग अलग फोकस दूरी के होते हैं। तो कितनी फोकस दूरी का एग्जैक्ट हम लेंस लगाएं कि ताकि हम अनंत तक की वस्तु को देख पाए। तो देखिए, जो दिया है प्रश्न में वो दो बातें बताई हैं कि बिना चश्मे के जब आंख में दोष है उस समय उसका प्रतिबिंब बन पा रहा है 30 सेंटीमीटर। कहां बन पा रहा है? 30 सेंटीमीटर। बात हो रही निकट दर्श दोष में। निकट दोष में ये वस्तु रखी होती है, प्रतिबिंब ये बन रहा है, ये माइनस होता है, इधर वाली दूरी कायम होगी माइनस। वस्तु कहां रखी है? अनंत पर स्थित वस्तु। वस्तु की दूरी को हम लोग यू लिखते हैं, माइनस इनफिनाइट लिख दिया हमने उसको। अनंत पर रखी वस्तु, अनंत से किरणें आ रही होंगी। तो कह रहा है कितनी फोकस दूरी, क्या पूछ दिया प्रश्न में? फोकस दूरी, कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। ये बात आप डिटेल में रख लीजिए माइंड में, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो बार बार हम कहां तक लिखेंगे, इसलिए इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। हर क्वेश्चन में आप उसको देखते जाइए। अब लेंस के लिए फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा सूत्र है। ये क्या है? ये मंत्र है भैया। सूत्र मतलब मंत्र। मंत्र मारोगे देवता प्रकट हो जाएंगे, ऐसे ही सवाल प्रकट हो जाएगा आपका। देखिए आंसर निकल आएगा 1/f बराबर 1/v। v का मान क्या है? -30। ये माइनस प्लस हो जाएगा इनफिनाइट। तो 1/f बराबर 1/इनफिनाइट 0 हो जाएगा, तो -1/30। या फिर कम f बराबर -30 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हुआ कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा चश्मे में, और माइनस चिन्ह बता रहा है माइनस फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की। और वैसे भी हम जानते हैं निकट दर्श दोष में अवतल लेंस ही लगता है। यहां समझ सकते हो, या इसकी फोकस दूरी को देख करके जान सकते हो। यदि फोकस दूरी निगेटिव है तो अवतल लेंस लगेगा, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस लगेगा। तो यहां पर उसने पूछा था किस प्रकार के लेंस पूछा था, तो दो प्रकार के लेंस यूज करेंगे अंतरिक्ष दोष में, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो यहाँ कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसको आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, माइनस मतलब अवतल लेंस है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न समझ में आया होगा। अगर ये बात आप समझ पा रहे होगे तो प्रश्न बड़ा ही इजी होता है। जो भी मान दिया उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा करके मान रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि निकट दर्श दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, अभी भी बात किसकी हो रही है? निकट दर्श दोष की बात हो रही है। और निकट दर्श दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, कराए अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कहां देख सकता है? 2 मीटर। आगे यहां पे लिखा गया है सही दृष्टि के लिए, यहां पे लिखा है सही दृष्टि। सही दृष्टि का मतलब क्या है कि वहां जहां तक आपकी आंख एक लिमिट तक देख सकती है, और सही दृष्टि तब मानी जाती है स्वस्थ आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। यानी हमारी आंख अनंत तक की वस्तु को देख ले तो आंख को हम सही मान सकते हैं। आंख हमारी सही है, कोई दोष नहीं है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे अनंत दूरी पर हैं, इनको हम देख पाते हैं। अगर इनको हम देख पाते हैं तो उसका नाम हमारा दूरी बिंदु कहाँ है? अनंत पर है।
तो सही दृष्टि कब मानी जाती है? जब वस्तु अनंत तक की वस्तु को देख ले। तो कह रहा है अनंत तक की वस्तु को देखना चाहते हो तो किस प्रकृति वाक्य क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? अधिकतम देख पा रहा है 2 मीटर तक। पिछले वाले क्वेश्चन में वो देख पा रहा अधिकतम कहां? 30 सेंटीमीटर तक। 30 के आगे नहीं देख पा रहा था, ये देख पा रहा है कहां तक? 2 मीटर तक देख पा रहा है, 2 से आगे नहीं देख पा रहा है। तो इसकी आंख का जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी आंख से वो कहां बना? -2 मीटर। माइनस क्यों लिया है समझ गए होगे, पीछे जाके भी आए। सही दृष्टि कब होगी? जब वो अनंत तक की वस्तु को देख ले। तो उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। इसका ना ये भी नहीं है कि हमेशा आपको निकट दर्श में अनंत लेना है, ये भी कोई श्योर बात नहीं है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है प्रश्न की। ये अनंत भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, आगे देखेंगे प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको। तो क्षमता का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर फोकस सेंटीमीटर मीटर में है तो 1/f, ये फॉर्मूला होता है। अब f निकालना पड़ेगा पहले हमको, तो f के लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू है -2, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/∞, ये 0 हो जाएगा तो -1/2 f इज इक्वल टू हो जाएगा -2 मीटर में, क्योंकि मीटर में दे रखी थी दूरी हमें, तो f बराबर -2 मीटर आया। ये तो ये फोकस दूरी अगर पूछी होती, उसने क्षमता पूछी है। क्षमता का फार्मूला है P बराबर 1/f, जब फोकस दूरी काहे में हो? मीटर में, तो है मीटर में, तो यहाँ P बराबर 1/f की वैल्यू -2 रख देंगे। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ये थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं। 2 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर पहले पॉइंट लगा लेंगे तो 2 पंचे 10 -0.5 डायोप्टर। 0.5 नहीं हम लोग यूज करते हैं कि माइनस में लेंस हमारा है, पावर प्लस में है, तो माइनस मतलब अवतल लेंस है, और -0.5 का मतलब है कि 0.5 इसकी पावर है। लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। 2 बातों से आप समझ सकते हो, क्योंकि बात यहाँ हो रही है निकट डैश दोष की, और निकट डैश दोष में हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस, या इसकी क्षमता और फोकस दूरी निगेटिव दिख रही है तो इसका मतलब अवतल लेंस। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निकट डैश दोष, सॉरी यही प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कहां है? ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा गया है कि एक निकट डैश दोष वाला मनुष्य, अभी बात किसे ली है? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं निकट डैश दोष को ही। मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। पिछले प्रश्न में कहा था 2 मीटर दूर यहाँ था, अब की बार क्या करें? 1 मीटर की दूरी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? सेम क्वेश्चन है, केवल अब की बार जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? -1 मीटर पर। उसने बस स्पष्ट कर दी कि वस्तु कहां रखी है? अनंत पर रखी है। पिछली बार में कहा था सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि तब थी जब अनंत तक की वस्तु को देख पा रहा था। अब की बार उसने फोकस दूरी और क्षमता दोनों पूछी है, तो अगर क्षमता आपको निकालना है तो इसके लिए फोकस दूरी आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? वो फार्मूला आपको पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। फिर आपको क्षमता चाहिए, फोकस मीटर में आएगी, चूंकि v का मान मीटर में दिया है, तो मीटर में जब फोकस दूरी होती है तो क्षमता का फार्मूला 1/f होता है, डायोप्टर में निकल आएगी। तो ये प्रश्न आप कर सकते हो, और आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हो, इतना तो आप कह ही सकते हो। ठीक है, तो कुछ आप भी करते जाइए, बाकी हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और आंसर जरूर आएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा गया है कि निकट डैश दोष, अभी हम लोग निकट डैश ही पढ़ रहे हैं, निकट डैश दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक होगा, अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसकी और ठीक कुछ आंख है उसकी अपेक्षा, ये 10 मीटर तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा? कह रहा है कि अधिक से अधिक कहां देख पा रहा है?
10 मीटर की दूरी की वस्तु को देख पा रहा है। सही दृष्टि कब होगी? जब ये अनंत तक की वस्तु को देख ले। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है उसी टाइप से। v बराबर दिया उसने -10 मीटर, यहां तक वो देख पा रहा है। सही दृष्टि तब होगी जब वो अनंत तक की वस्तु को देख सके। तो कह रहा है उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना पड़ेगा। क्या पूछ दिया है? फोकस दूरी। फार्मूला आपके पास वैलिड है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, आप आंसर निकाल के हमें बताएंगे। क्लियर है? कर पाएंगे? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न लिखा गया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। कहाँ की पुस्तक को? 15 सेंटीमीटर स्पष्ट पढ़ सकता है, यहां तो वो देख पा रहा है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। क्वेश्चन की थोड़ी सी कैटेगरी चेंज की। जो हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे कि हमेशा u का मान इनफाइनाइट ही नहीं होगा। पिछले 4 क्वेश्चन में आप देख करके आए हो u की वैल्यू इनफाइनाइट ली थी हमने। या तो उसने कहा होगा अनंत रखी वस्तु है, या उसने लिख दिया होगा सही दृष्टि के लिए। इस कंडीशन पे हमने u का मान कर लिया था, इनफाइनाइट लिया था। इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित उस पुस्तक को पढ़ सकता है। वो कहां तक की वस्तु को पढ़ पा रहा है? केवल 15 सेंटीमीटर तक। यानी उसका निकट बिंदु कहां है? 15 सेंटीमीटर। 15 से आगे वो 16 पर 17 पर नहीं पढ़ पा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अगर उसी पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए। अब हम उस पुस्तक को यानी वस्तु को कहां रख देते हैं? 25 सेंटीमीटर पर। अगर 25 सेंटीमीटर रख देते हैं तो अब पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, कैसा मतलब उत्तल या अवतल। तो आप निकट 10 उसके देख जाएंगे होगे अवतल लगेगा, या यहां निकालोगे तो उसकी फोकस दूरी निगेटिव आएगी। निगेटिव आएगी मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी निगेटिव होने का मतलब लेंस अवतल हो जाएगा। अच्छा, अब उसने पूछा है कि फोकस दूरी भी बतानी है आपको। तो फार्मूला आपके पास पहले से ही है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। यही फार्मूला लगाना है आपको यार, बार बार हर प्रश्न में, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, एक ही फार्मूला आपको याद करना है। तो 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू क्या हो गई है? -15। यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। u की वैल्यू हो जाएगी 25। एलसीएम लेना आता ही आपको है, नहीं आता है तो पहले 6-7 में पढ़ो जा करके, तब आओ 10th और 12th में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 75। ठीक है, 15 पना 75 प्लस 25 थे 75, तो ये हो जाएगा 1/f = 5 में 3 माइनस हो जाएगा, चूंकि माइनस का ही प्लस का, तो माइनस के 2 / 75। तो f = हो जाएगा माइनस, ये भैया उल्टा कर दिया, ऐसे पलट दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। f की वैल्यू निकालनी है, भैया 1/f लिखा था तो इसको डिवाइड करेंगे 75/2। 2 से कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर ये तो समझ में आता है, क्यों परेशान हो। फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, किसी का दिमाग हट जाए यहाँ से तो समझ जाएगा अच्छा ये बताएगा था, ठीक। तो -2 × 6 और यहां से हो जाएगा 15, 2 × 7 = 14, 1 × 2 = 10। ये -37.5 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी है। निगेटिव आ रही है मतलब लेंस कैसा है? अवतल लेंस है। इस निगेटिव को देखते ही हम जान गए थे कि लेंस हमारा होगा अवतल लेंस। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अरे सर हम तो निकट 10 दूर लिखा तभी जान गए थे। क्यों? हम तभी समझ गए थे कि अवतल लेंस होगा, क्योंकि निकट 10 दोष में अवतल लेंस यूज करते हैं। खैर बहुत अच्छी बात है, अगर यही आप जान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया होगा प्रश्न। इसमें कंडीशन क्या चेंज हुई थी? यहाँ u का मान इनफाइनाइट नहीं था।
पिछले प्रश्नों में u का मान इनफाइनाइट था, तो जरूरी नहीं है कि u का मान हमेशा अनंत ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी इस चीज के लिए एग्री मत हो जाना कि नहीं हमेशा u का मान इनफाइनाइट रखना है निकटतम में, प्रश्न गलत हो सकता है आपका। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में लिखा गया है, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। कहां पर? 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका कि 20 के आगे नहीं पढ़ पा रहा है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए, अभी वो पढ़ पा रहा था 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी उसकी आंख से प्रतिबिंब बन रहा है कहां? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ता है, पड़ेगा। गणना कीजिए। अब चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा क्योंकि 20 के आगे देख नहीं पा रहा है, उस पुस्तक 30 पे पढ़ना है उसको, तो चश्मा लगवाएगा। चश्मा लगा देखता कहां पे है? 30 सेंटीमीटर पुस्तक को पढ़ लेता है। तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो कितनी फोकस दूरी का लेंस उसने अपने चश्मे में यूज किया, और प्रयुक्त लेंस का प्रकार बताओ। प्रकार मतलब उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस। अब इसमें तो लिखा नहीं निकट दोष, बच्चे कह रहे हो यहां तो सर नहीं लिखा निकट दोष, तो आप निकट जानते हो 20 सेंटीमीटर पढ़ पा रहा, 30 नहीं पढ़ पा रहा है, तो पास दिखाई पड़ रहा, दूर नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब निकट दोष है। तो कहां की वस्तु को देख पा रहा है? वो देख पा रहा है 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब वस्तु को उठा कर रख दिया जाता है कहां पर? 30 पे। बोलो अब पढ़ो, तो पढ़ने वाला का रुको, अभी हम चश्मा लगाते हैं बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रखेंगे वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है? -20। ये माइनस हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा यहां पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम लेंगे यहां पर तो 20 से 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60। यहां माइनस कर लेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 3 हो गया -1/60 और f इज इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये तो भाई आ गई फोकस दूरी। सेकंड नंबर प्रश्न पूछ रहा है बी नंबर में, प्रयुक्त लेंस का प्रकार बताओ। क्या पूछ दिया? लेंस का प्रकार कौन सा होगा आप बताइए। हम तो जान गए हैं, तुम भी जान गए होगे, ये छोटी सी बात कौन नहीं जानेगा। माइनस फोकस दूरी मतलब अवतल लेंस। तो ये आपके लेंस का प्रकार हो गया अवतल लेंस। तो ये प्रश्न भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर हम लोग। काफी प्रश्न करने हैं। अब तो हो गया चेंजमेंट। क्या हो गया? अब हम लोग आ गए दूरदृष्टि दोष में। सवाल लिख दिया है उसने दूरदृष्टि दोष। खूब बातें की निकट दोष की, अभी और भी सवाल मिल सकते हैं, लेकिन अभी हमने 6 प्रश्न किए हैं निकट दोष के। अब हम लोग पहुंच रहे हैं दूरदृष्टि में। प्रश्न कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम, अब देखो अभी बात हो रही थी अधिक से अधिक, यहां पे देख सकते हैं, उससे जाने सकते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दिखाई पड़ता है, पास दिखाई नहीं पड़ता। पास देखे तो क्या करें? समस्या थी, चश्मा लगाना पड़ रहा था। कह रहा था कि कम से कम, प्रश्न लिख रहा है दूरदृष्टि दोष से एक पीड़ित व्यक्ति है, मान थोड़ी के लिए हमें आंख में हो गया दूरदृष्टि दोष। अब हम पीड़ित हैं दूरदृष्टि दोष से, हमें कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक हम देख सकते हैं। अब हमारी आंख जो देख पा रही है कम से कम 40, यानी 40 के आगे देख पा रहे हैं। अब किसी ने पुस्तक दिया 25 पे, 10 पे, 20 पे, 40 पे, 40 से पहले 35 पे, अब हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कम से कम हमारी आंख का जो बिंदु आ रहा है वो 40 सेंटीमीटर पर या पा रहा है निकट में। 40 के आगे देखना देख लेंगे, 50 पे, 100 पे देख पा रहे हैं। 40 की पहले की वस्तु हमें धुंधली दिखाई पड़ रही है, सामने दिख रही है। अब हमें देखना है, किसी ने दिया वस्तु 25 पे, बोले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यार 25 सेंटीमीटर होती है, तो आप 25 पर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो हमने कहा आंख में प्रॉब्लम है। प्रश्न लिखा, कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है।
कम से कम आपको 25 देखना है, 25 से भी पहले नहीं देखना है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है और आपकी न्यूनतम दूरी 40 सेंटीमीटर है, जबकि आपके और पीछे खसक जाना है 25 सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमें देखना है कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक, तब तक हमारी आंख सही मानी जाएगी। और हम 40 के पहले की वस्तु को देख ही नहीं, यहां तक कि 39 पर भी नहीं। क्यों? कम से कम 40 से कम गुंजाइश ही नहीं है। 39 पर भी नहीं, 35 पर भी नहीं, कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। यानी आंख में दोष है, 40 के पहले आप क्यों नहीं देख पा रहे हो, जबकि स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर देखना चाहिए 25 पर। तो बिना चश्मे के जो हमारा निकट है वो 40 सेंटीमीटर में, और जब चश्मा पहनेंगे तब हमें 25 पे दिखेगा। तो उत्तल लेंस क्या करता है, दूर जो आपकी जो निकट बिंदु था, जो पास की वस्तु है, उसका दूर ले जाएगा। 25 पे रखोगे नहीं दिखेगा 25 पे, तो चश्मा उसका वजन दूर बनाएगा जा करके। तो 25 वाली वस्तु को देखने के लिए हमें चश्मा युद्ध करना पड़ता है। अभी हम हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, 40 सेंटीमीटर, और वस्तु को हमें देखना कहां पर है, 25 सेंटीमीटर पर रख के, तब आंख सही मानी जाएगी। जब 25 पे आप देख लोगे तो इसमें यू का मान क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। दूरदर्शी दोष में हमेशा कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये बात आप याद रख सकते हो, दिमाग ये जरूरी है कि दूरदर्शी दोष के लिए कम से कम जो न्यूनतम दूरी है 25 होनी चाहिए। 25 के आगे आप निकट बिंदु है तो फिर आपकी आंख में दोष है। इसमें यू का मान क्या रहेगा, 25 सेंटीमीटर। अब उसने पूछी है क्षमता, क्या पूछी है, क्षमता। तो क्षमता निकालने के निकालनी पड़ेगी फोकस दूरी। फार्मूला होता है, फार्मूला वही रहेगा, निकटदर्शी दोष हो या दूरदर्शी दोष हो। तो 1/f बराबर 1/b। v की वैल्यू है -40, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं। 4 पंचे 20 और 25 अट्ठे 200। ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है। 8 से 5 हटा देंगे तो 3 बचेंगे, 3/200 हो जाएगा। तो f बराबर 200/3 सेंटीमीटर। ये आई फोकस दूरी। प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्षमता। अब फोकस दूरी हमने सेंटीमीटर रखी है तो क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे 100/f। क्या लगाएंगे, 100/f। जब फोकस सेंटीमीटर में होती है तो 100/f लगाते हैं। 100/f की वैल्यू कितनी है, 200/3। एक चीज हो आपने नोटिस की होगी कि इसमें f की वैल्यू प्लस में आई है। बोलिए, पिछले प्रश्नों में f की वैल्यू या p की वैल्यू माइनस में आ रही थी, क्योंकि निकट दर्शी दोष था, अवतल लेंस लग रहा था। यहाँ दूरदर्शी दोष है, उत्तल लेंस लगेगा, इसलिए फोकस दूरी प्लस में है। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसके 3 जाएगा ऊपर, तो p बराबर 3/2। इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 1.5। और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। काहे में आई है, प्लस में आई है। लेंस कैसा साबित करना पड़ेगा, उत्तल। वैसे भी हम लोग जानते हैं दूरदर्शी दोष में हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस। तो ये प्रश्न भी समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इसमें बात है दूरदर्शी दोष की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, हम भाई बहुत बता चुके हैं आपको, ये दोष है, निकट दोष है, दूर। अब आप पहचानिए कौन सा दोष है। सवाल लिखा उसने, सवाल लिख रहा है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। समझ गए, समझने वाले समझ गए क्या हो गया। अवतल लेंस मतलब निकट दोष। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, कौन सा दोष होगा। अवतल लेंस किस लिए यूज करते हैं भाई, किस दोष में यूज करते हैं अवतल लेंस, निकट दोष में। तो अवतल लेंस लगाया गया है, इसका मतलब निकट दोष है। फिर क्या कहा, आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। बोले हम बहुत बार प्रतिबिंब का मान दे चुके, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा, वहां बन रहा, अब तुम बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम आपको चश्मा दे रहे हैं, लेंस दे रहे हैं, उस लेंस की फोकस दूरी है 37.5 सेंटीमीटर। कितनी है,
37.5 सेंटीमीटर। अब लेंस कैसा है? अवतल। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी। 25 सेंट दूर रखी पुस्तक रख दी 25 सेंटीमीटर, ये भी ऋणात्मक रहेगी। कह रहा है कौन सा दोष होगा और प्रतिबिंब कहां बनेगा, v का मान क्या होगा। तो दोष तो आप समझ ही गए होंगे, कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि, क्यों निकट दृष्टि दोष है? अवतल लेंस है। वैसे भी v का मान निकालिए, 25 से कम रहना चाहिए, क्योंकि 25 पर देख ही पा रहा है, 25 के पहले होगा उसका निकट बिंदु। आइए देखते हैं फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू है 37.5, वो भी माइनस v बराबर 1/v। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, u का मान है 25। संख्याएं एक साइड कर लेते हैं, v का मान निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/37.5। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25। एलसीएम ले लेंगे हम 75, 75। 37.5 का भाग 75 तो 2 बार जाएगा, 37.5 दूनी 75। ये अपना तरीका है, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, पॉइंट आ सकते हो, भाग तब ले सकते हो, जैसा अच्छा लगे तुम्हें। 25 से 75 तो 1/v बराबर ये हो जाएगा 3 2 माइनस 5/75, 5 एकम 5, 15×5 तो v की वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। यानी बिना चश्मे के वो कहाँ देख पाएगा? 15 सेंटीमीटर पर। 15 पर देख पा रहा था, 25 पर नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने लेंस यूज किया था 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तब वो देख पाया होगा 25 पर। क्लियर? तो समझ में आया होगा। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये है हमारा 9 नंबर प्रश्न। लिखा है कोई व्यक्ति अपने नेत्रों से 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। उसी टाइप से प्रश्न ये भी है जैसे पीछे प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कहा था कम से कम 40 सेंटीमीटर, इसमें कह रहा है 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है और इस व्यक्ति की दृष्टि के दोष का नाम लिखिए और इस दोष के 2 संभावित कारणों की सूची बनाइए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। अपने नेत्रों से 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी वो देख पा रहा है कम से कम 50 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है, पूरी बात नहीं लिखी यार इसमें, चलो हम लोग मान लेते हैं सिर्फ वही पूछी इसमें है। अब इसकी सही आग कब होगी? जब ये 25 तक की वस्तु को देख ले। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब ये नहीं देख पा रहा है 50 से पहले बिल्कुल भी, तो इसको लेंस लगाना पड़ेगा। लेंस में होगी फोकस दूरी, कितनी होगी निकाल लेते हैं, 1/v माइनस 1/u से। v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू है -50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। एलसीएम ले लेंगे, 50 हो जाएगा, 50 एकम 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 से घट जाएगा, 1/f बराबर 1/50, तो f बराबर 50 सेंटीमीटर। इतनी सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, क्योंकि प्लस में है, दूर दृष्टि दोष है। अब उसने पूछा है फर्स्ट नंबर, इस व्यक्ति की दृष्टि दोष का नाम लिखिए, कौन सा दोष है? तो आप समझ गए होंगे, ये दोष है दूर दृष्टि दोष। क्यों दूर दृष्टि दोष है? क्योंकि 50 से कम देख नहीं पा रहा है और उसको देखना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर, तो उसको दूर दिखाई पड़ रहा है, पास दिखाई नहीं पड़ रहा, दूर दृष्टि दोष हो गया। इसके 2 कारण, तो जब आप दूरी पड़ी है तो वहां कारण बताया आपको। इस दोष के 2 कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है दूर दृष्टि दोष में, वो होता है नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है, ये वक्रता जब इसकी कम हो जाती है, यानी ये लेंस खिंच जाता है पतला, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस बढ़ जाता है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, पास दिखाई नहीं पड़ती है। तो पहला कारण है
लेंस की वक्रता कम हो जाए, जब वक्रता इसकी कम हो जाएगी तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब वक्रता कम हो जाएगी तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। एक तो इसका ये कारण है, और दूसरा कारण वहां हमने समझाया होगा आपको कि जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी है वो कम हो जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। इन दो कारणों से आपकी आंख में दूरदर्शी दोष हो सकता है। तो क्लियर ये बात समझ आ गई होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रश्न का ये एक पार्ट और रह गया है। उपरोक्त प्रकरण में दोष को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए, आंख में दोष है ये दिखाइए। अच्छा भाई, उसी प्रश्न का है, प्रश्न नंबर 9 का ही। तो इसमें दोष है, इसका मतलब किरण आरेख बनाना है। अरे भाई चलिए बनाते हैं किरण आरेख इसका हम लोग। ये हमारा आंख है, और इस आंख के अंदर होता है एक लेंस। ये हम लोग आंख के अंदर लेंस होता है। उसने कहा है दोष दर्शाना है, दोष दूर नहीं करना है। दोष दूर कर दोगे तो लेंस लगाना पड़ेगा, अभी दोष दिखाना है आपको। दूरदर्शी दोष है तो दूरदर्शी दोष को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां हमारी वस्तु है, इस वस्तु से जाएंगी किरणें ये, और ये रेटिना पर नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि रेटिना पर मिल जाएंगी तो फिर दोष ही नहीं होगा। तो ये रेटिना से पीछे जाके मिलती है, दूर। रेटिना पहले है, यहाँ पे, यहाँ मिल जाया करती है। ये हमारी आंख में दोष है, जो किरणें रेटिना पर नहीं मिले, ये आपको दोष दर्शाना था। तो ये किरण आरेख बन जाएगा। और जब आगे लेंस लगा दोगे तो रेटिना पर हो जाएगा ये। तो ये सब थ्योरी में आप पढ़ चुके हो, देख सकते हो उसमें जाकर के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 का थर्ड, अभी एक और पॉइंट में है। इस दोष के संशोधन के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेंस का प्रकार लिखिए और उसकी क्षमता प्रकटित कीजिए। तो पिछले वाले में क्षमता पूछी थी, तो फोकस निकाल के आए हम, उसी क्षमता आप निकाल लीजिएगा। उसने लिख दिया यहाँ कि सामान्य क्लिनिकल जो आपका है वो कहाँ है, 25 सेंटीमीटर पर है। तो प्रश्न वही है, आप कर सकते हो जाकर के। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 10 की ओर। एक और प्रश्न इसमें है, दस दोष के संशोधन के लिए नामांकित आरेख। अब अगर दोष खत्म हो जाए तो फिर किरण आरेख, तो बार बार यार रिपीट करा, बस परेशान किए 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब दोष को दूर करते हैं, तो फिर वही कहानी। अरे आंख तो बहुत गंदी बन गई। ये हमारी आंख है और इस आंख के अंदर होता है एक लेंस। अब हमें इसको दूर करना होता है, तो दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस। इसके आगे लगा देंगे उत्तल लेंस। ये किरणें जाएंगी वस्तु से, ये इनको समांतर करके लेंस पहुंचा देगा। ये किरणें अपवर्तन के पश्चात अब रेटिना पर मिल जाती हैं
और यहां कहीं से आती हुई आभास होती है। इस प्रकार से अब ये रेटिना पर बन जाता है। तो इस उत्तल लेंस की सहायता से हमने इस दोष को दूर कर दिया। क्लियर? तो ये बन जाएगा किरणारिक। पिछले वाले किरणारिक में दोष था, अब ये दोष समाप्त हो गया है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर कह रहा है एक दूरदर्शी दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। आइए देखते हैं क्या करना हम लोगों को है। एक दूरदृष्टि है व्यक्ति आंख में और उसका निकट बिंदु, निकट कम से कम, निकट मतलब पास से पास होता है, निकट में जहां होता है वहां तक यानी वस्तु को देख पाता है। तो इस व्यक्ति की आंख में निकट बिंदु है 150 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यानी ये देख सकता है 150 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु को। कह रहा है कि अगर वो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़े, यदि उसकी वस्तु रख दी जाए उसकी आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, कैसा, ये पूछा है। कैसा मतलब उत्तल या अवतल। तो फॉर्मूला वही आपके पास है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू है -150, माइनस माइनस का हो जाएगा +25। तो 1/f बराबर एलसीएम आ जाएगा 150। यहां से इसको भाग करेंगे 150 एकम 150 + 25 छक्का 150। तो 1/f बराबर हो जाएगा 6 में गया 5 बटे 150, कट कर देंगे इसको 5 3 15। तो यह बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये क्या आई, फोकस दूरी प्रश्न में आई है उत्तल लेंस, या यहां दे सकते हो दूरदर्शी दोष, समझ गए होगे। दूरदर्शी दोष में लगता है उत्तल। हाँ सर इतने तो समझदार है ही हम, और क्या बच्चा समझ रखा हम लोगों को, यही लग रहा हो ना। कोई बात नहीं, आप लोग बड़े हो गए और समझदार, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 नंबर लिखा है दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तु को देख सकता है। सेम क्वेश्चन पिछले प्रश्न में कहा था 150 सेंटीमीटर तक देख सकता है, यहाँ कह रहा है 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है सही दृष्टि के लिए। सही दृष्टि कब होगी, जब वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सके। तो सही दृष्टि का मतलब है कि हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकें, क्योंकि इसमें लिखा गया है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्टार्टिंग की थी दूरदर्शी दोष से यहां से, और अधिक से अधिक कहां देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर पर। अब यानी उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 125 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो v की वैल्यू हो गई -125, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, यानी उसको देखना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर। अब कह रहा है फोकस दूरी कितनी, किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। फोकस दूरी पूछी है और लेंस का प्रकार भी पूछा है, दोनों प्रश्न पूछे हैं। तो फोकस दूरी को पता करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कंटिन्यू पर इस फॉर्मूले को लोग f की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी आपको है। v की वैल्यू आप यहां रख देंगे, क्या है v की वैल्यू -125, ये माइनस है, u की वैल्यू भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा 25। एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 125, यहां से डिवाइड करिएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 25 125 एकम 125 हो जाएगा ये, और ये 25 पंचे 125। तो ये 5 प्लस का है, ये माइनस का 1 है, यहां माइनस कर लेंगे तो बचेगा 4 डिवाइड बाई 125। f की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 125/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा ये,
और ये 5 भाग करोगे, 4 एकम 4 बचेंगे 1, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20। 31.25 सेंटीमीटर दूर डैश है। फोकस दूरी प्रश्न में आई है, उसने पूछा है किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस, तो लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। प्रश्न नंबर 12, ये 12 नंबर प्रश्न है, ये प्रिज्म से रिलेटिव है, क्योंकि हम लोग नेत्र के जो क्वेश्चन थे दूरदर्श दोष और निकट दर्श दोष संबंधित दोनों प्रकार के क्वेश्चन लोग पढ़े हैं। ये प्रश्न हमारा प्रिज्म का है। इसमें भी लिख रहा है कि 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म, प्रिज्म आपने पढ़ रखा है, प्रिज्म एक त्रिभुजाकार ऐसे इसका डायग्राम बनता था, 3D में आपने पढ़ रखा होगा कि इस प्रिज्म को हम लोग इस प्रकार से बनाते थे ऐसे, ये फेस हमें दिखाई पड़ता था, ये 2 समतल पृष्ठ होते थे जो किसी कोण पर झुके होते थे, और इस एंगल को हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते थे। तो प्रश्न ने कह दिया है कि एक प्रिज्म कोण है और जिसका 60 अंश का कोण है वो प्रिज्म कोण है। ये एंगल 60 डिग्री का दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए से। तो ए की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। आगे लिखा उन्हें कि पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। जब इस पर पीला प्रकाश डाला जाएगा, किस पर, प्रिज्म पर, तो कह रहा है इस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है पीले प्रकाश के लिए, अपवर्तनांक को हम काय से संकेत करते हैं, n से। तो उस n की वैल्यू क्या है, √2 है। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में इसमें क्या होगा, विचलन, क्योंकि जब आप त्रिज्या इसे डालेंगे आप, इसका अपवर्तन होगा, वो इस प्रकार से निर्गत होगी, और जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे और इस कण को पीछे लाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये कितना कोण अपने मार्ग से विचलित हुई है। तो ये कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा m कहते थे, तो इस डेल्टा m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, वो फार्मूला था sin a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई sin a/2। ये था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला। इसमें वैल्यू रख देंगे, तो n = sin a, एक दिन आपके पास है 60 डिग्री है, यहां n हमको दिया गया है √2, तो n की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं √2 sin a की वैल्यू 60 प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2, फिर sin a की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 2। इसको 2 से कट कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर sin 60 प्लस डेल्टा m/2 और डिवाइड में लिखा है sin 30, और आप sin 30 की वैल्यू जानते होंगे, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। ये 2 3 बार बटे हो चुका है, तो ऊपर आ जाएगा यहां पर, तो इसको कहते हैं √2 बराबर 2 sin 60 प्लस डेल्टा m/2। अब तुम्हें ध्यान देना है कि वैल्यू निकालनी है डेल्टा m की, और डेल्टा m की वैल्यू तभी आप निकाल पाओगे जब यहां से साइन खत्म हो जाए। जब तक यहां साइन है तब तक आप डेल्टा m की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इस साइन को खत्म कैसे कर सकते हैं, अगर इस साइड हमारा साइन बन जाए तो ये साइन साइन कट जाएगा, तो डेल्टा m की वैल्यू में आसानी से मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को डिवाइड कर देते हैं यहां पर, तो लिख सकते हैं √2 डिवाइड बाई ये वाला 2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। इस 2 को जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसको ऐसे अगर तोड़ दें, देखो ऊपर लिखा √2 और नीचे वाले 2 को हम तोड़ दें ऐसे √2 इंटू √2 में, तो इससे फायदा मिल जाएगा कि आपका एक साइन है जो √2 ऊपर का है ये कट जाएगा। जब इसको हम कट कर देंगे तो ये बचेगा 1/√2, और ये 1/√2 वैल्यू होती है sin 45 की।
साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो यहां देंगे 1/√2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। और ये 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की। साइन 45 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। अब साइन साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 45 डिग्री और यहां बचेगा 60 प्लस डेल्टा m/2। अब डेल्टा निकालना आसान हो गया, इसके डिवाइड 1 करेंगे, क्लास मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45 दूनी 90। तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। ये आ गया आपका अल्पतम विचलन कोण 30 अंश। तो केवल इसमें वैल्यू रखी थी हमें इस फॉर्मूले में और सॉल्व कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया है, डेल्टा m की वैल्यू फाइंड हो गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13 इसमें लिखा गया है, फिर से हम लोग वापस निकट डैश दोष में आ गए हैं। कुछ प्रश्न आगे पीछे लिखे थे, लिखा है निकट डैश दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक दे सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा कहां देख पा रहा है? 10 मीटर, यानी 10 के आगे नहीं देख पा रहा है। उसका प्रतिबिंब बन पा रहा है केवल 10 मीटर दूरी पर, और कह दिया उसने सही दृष्टि के लिए। अब बात आगे निकट डैश उसकी, निकट देख पा रहा है, दूर नहीं देख पा रहा है, तो सही दृष्टि कब होगी? पीछे आप पढ़ गए हो, अनंत पर रखी वस्तु को जब स्पष्ट देख ले तो उसकी दृष्टि कैसी है? सही दृष्टि है। तो यू क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। उसने क्या पूछा है? लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी, क्षमता, 3 बातें पूछी हैं। पहले पूछिए लेंस की प्रकृति कैसी होगी। 2 प्रकृति होती है लेंस की, उत्तल या फिर अवतल। तो निकट डैश दोष को देखते ही आप जान गए होंगे, इतना आप सीख ही चुके हैं कि निकट डैश दोष कहां होता है। जब निकट डैश दोष होता है तो हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस को। तो ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। फोकस दूरी निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला कहता है कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/। फॉर्मूला कह रहा है कि b और u के मान रखो, f का मान मिल जाएगा। तो रख दीजिए v की वैल्यू कितनी है? -10। u कितना है? इनफिनाइट। तो 1/f इज इक्वल टू -1/10। f बराबर हो जाएगा -10 मीटर। मीटर में थी तो हमने मीटर में आंसर निकाल लिया। अब उसने पूछी क्षमता, तो क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है जब फोकस दूरी मीटर में हो तो 1/f होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो f की वैल्यू होगी -10। तो -10 का भाग करेंगे, पॉइंट ऊपर लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 एकम 10, 0.1 डायरेक्टर। इस प्रकार के आपने कई सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, ये उसी प्रकार के सिमिलर प्रश्न हैं। आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। प्रश्न नंबर 14 लिखा गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर, यानी जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है वो ज्यादा से ज्यादा दूर 80 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहा है। इस दोष को संशोधित करने के लिए, अगर इस दोष को आप दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो आप देख पा रहे हैं कहां तक? 80 सेंटीमीटर तक। सही दृष्टि अगर आपकी तब होगी जब आप अनंत तक की वस्तु को देख लें। और इसकी लेंस की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? क्षमता वगैरह पूछी है। तो लेंस कैसा होगा? निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस होगा। फॉर्मूला आप जानते हो, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इससे आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं और p की वैल्यू जब सेंटीमीटर निकाल लाओगे तो 100/f लगा दोगे, डायप्टर में क्षमता आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन दूरदर्शी दोष का है। इसमें लिखा गया एक दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है? कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए
अर्थात 50 सेंट दूरी के लिए उसे लिख भी दिया है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकल दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बनाकर भी समझाइए। यानी इसको चित्र भी बनाना है। तो देखो दूर डैश दोस्त में हम लगाते हैं क्या, उत्तल लेंस, और ये कम से कम देख पा रहा है कहां तक, 50 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 50 सेंटीमीटर, और वस्तु कहां रखनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें कितनी प्रकृति और कितनी फोकल दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखो हम ये कहते हैं ये हमारा उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस का ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। वस्तु कहां रखनी है हमको, वस्तु रखनी है 25 सेंटीमीटर। ये रख दी वस्तु, ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, यू जिसको कहा गया है। यहां की वस्तु को हमें देखना है। प्रतिबिंब कहां बना रहा है ये, 50 सेंटीमीटर दूरी पर। तो एक किरण समांतर जाएगी, फोकस लौटेगी ऐसे, एक जाएगी इसके प्रकाश से किरण से निकल जाएगी, ये दोनों किरणें कहने मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहां कहीं प्रतिबिंब बन के दिखाई पड़ेगा आपको। ये दूरी उसने कह दी है 50 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है तो इसकी फोकस दूरी, ये है फोकस, ये दूरी पूछी जा रही है आपसे। ये क्वेश्चन पूरा आपका है। आइए रखते हैं वैल्यू, एफ की वैल्यू निकालनी आपको है। फॉर्मूला वही है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या रखेंगे, -50, ये माइनस ये माइनस प्लस, u की वैल्यू कितनी है 25, एलसीएम आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं है, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 50, 50 एकम 50, 25 दूनी 50, 2 से 1 माइनस कर लेंगे तो 1/f बराबर बचेगा 1/50, तो f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी आपकी जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या होगी, लेंस उत्तल है, चूंकि दूरदर्श दोष है और दूरदर्श दोष में हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, उत्तल लेंस। तो ये भी दूरदर्श दोष जैसे पहले पढ़ा था वैसा ही प्रश्न है, कर सकते हो आप। चित्र बनाना था, बना दिया है। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इस वीडियो में हमने मानव नेत्र के और 1-2 प्रश्न प्रिज्म के भी आए हैं, निकट दर्श दोष और दूर दर्श दोष के सारे क्वेश्चन सॉल्व आप कराए हैं। अब आपका काम है कि इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए और सवाल को लगाइए, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।